Hello guys, now we will discuss on figure of speech मेटा पर। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो मेटा पर करेंगे। तो देखिएगा इसकी जो डेफिनीशन होती है वो डेफिनीशन क्या होती है, किसे कहते हैं मेटा पर। तो ये बिल्कुल एज एक सिमली की तरह होता है। सिमली में भी कंपैरिजन होती है, मेटाफर पर भी कंपैरिजन होती है टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में। लेकिन सिमली में क्या है कि लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज होता है, यहाँ पर लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज नहीं होता है। सिमली में जो कंपैरिजन होती है वो डायरेक्टली होती है, यहाँ कंपैरिजन होती है वो इनडायरेक्टली होती है। वहाँ पर जो कॉमन थिंग होती है, कॉमन जो क्वालिटी होती है कंपैरिजन का बेस जो होता है वो अंडरस्टूड गिवन दी हुई भी होती है ना। यहाँ हिडन होती है वो चीज़ें, ठीक है। तो देखिएगा मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच that indirectly compares between two different objects without using words like और as। भाई लाइक और जैसे वर्ड्स का बिना यूज किए टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो इनडायरेक्टली कंपैरिजन की जाती है उसे बोलते हैं मेटाफर। हिंदी में इसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। और सिमली को क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। ठीक है, ये तो रही इसकी डेफिनेशन। और भी एक पॉइंट इसमें है, अभी लिखाता हूँ सेकेंड पॉइंट। इट is sometimes called compressed simile। इसको compressed simile के नेम से भी जानते हैं, ठीक है। ओके, compressed simile भी इसको कहते हैं। और implicit कंपैरिजन या इम्प्लिसिट कंपैरिजन को, इसको भी नाम इसको दिया गया, किसको? मेटाफर को। ये दो नामों से जाना जाता है, कंप्रेस सिमली या इम्प्लिसिट कंपैरिजन, ठीक है। ये ध्यान रखना। कंप्रेस का मतलब सिमली को कंप्रेस किया जाता है। जैसे सिमली में लाइक एज जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, कैसे कंप्रेस किया जाता है? जैसे देखो, ही इज लाइक अ लॉयन। अब इसको कंप्रेस करेंगे तो लाइक वर्ड को हटा देंगे, ही इज अ लॉयन। तो यहाँ तो हो गई सिमली, ठीक है। और यहाँ हो गई क्या? यहाँ हो गया मेटाफर, ठीक है। इस तरीके से कंप्रेस सिमली होती है। लाइक जैसे वर्ड यहाँ नहीं आते, जो सिमली में यूज होते हैं वो यहाँ नहीं आते। इम्प्लिसिट भी होती है, ये एक तो होती है स्पष्ट और ये होती है अस्पष्ट, ठीक है। इम्प्लिसिट कंपैरिजन भी यहाँ होती है, जो क्वालिटी होती है बिल्कुल हिडन होती है, ठीक है। और देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखिएगा, ये बता दिया, द न्यूज़ वॉज अ डैगर फॉर हिम, ठीक है। अब यहाँ कौन सा हो गया? द न्यूज़ वॉज डैगर फॉर हिम। क्या हो गया? यहाँ डैगर और न्यूज़ के बीच में क्या की जा रही है? कंपैरिजन की जा रही है, लेकिन लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या हो गया? मेटाफर। क्या हो गया? मेटाफर, ठीक है ना। अब देखिएगा सिमली, ये सिमली में कैसे चेंज हो सकती है? क्या? द न्यूज़ वॉज एज पेनफुल, भाई दोनों में पेनफुल, एज डैगर फॉर हिम, ठीक है। यहाँ ये भी आ गई, क्वालिटी भी आ गई। देखो डैगर जिस तरीके से पेनफुल होती है, डैगर को जब चुभाया जाता है तो पेन होता है, ठीक उसी प्रकार से जो न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़ आई उससे भी उसको क्या हुआ? पेन हुआ। तो हम इसको सिमली में कन्वर्ट करेंगे तो द न्यूज़ वॉज एज पेनफुल एज डैगर फॉर हिम। तो ये यहाँ क्या हो गई? सिमली हो गई।
भाई ऑब्जेक्ट्स तो डिफरेंट हैं, लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रही है एक सेम क्वालिटी को लेकर, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना। एज और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज होगा तो सिमिली होगी, और एज लाइक जैसे वर्ड्स का यूज नहीं होगा वहाँ क्या होगा, मेटाफर होगा। और भी कुछ एग्जांपल्स देखिएगा। हिज बर्ड्स आर पल्स ऑफ विजडम, ठीक है ना। ये भी एग्जाम्पल किसका है, मेटाफर का, या बर्ड्स के बीच में और बर्ड्स और विजडम के बीच में क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। उसके जो बर्ड्स है, उसके जो शब्द हैं वो पल्स की तरह हैं, ठीक है। ये इस तरह के यहाँ कंपैरिजन हो रही है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हिज माउथ वॉज अ फाउंटेन ऑफ डिलाइट। भाई जिस प्रकार से जो डिलाइट का फाउंटेन होता है उससे हमें क्या खुशी होती है, उस प्रकार उसके मुंह से जो भी निकलने वाले जो शब्द हैं उनसे भी हमें क्या होती है, खुशी होती है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ ये क्या है, मेटाफर है। और भी एग्जाम्पल्स देखिए, जैसा शेक्सपियर की एक पोएम वो है ड्रामा एज यू लाइक इट, जिसमें है ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। ये भी क्या एक मेटाफर है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे क्या में, सिमिली में, तो ऑल द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज। लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज अपन करेंगे तब तो हो जाएगी सिमिली, अदरवाइज यूज नहीं होगा। लाइक एज जैसे वर्ड्स यूज नहीं हो रहे हैं और टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो रही है, या वर्ल्ड की एक स्टेज से कंपैरिजन हो रही है, तो यहाँ तो होगा क्या, मेटाफर, क्योंकि यहाँ पर एज और लाइक जैसे वर्ड यूज नहीं है, यहाँ पर लाइक वर्ड आ रहा है, तो यहाँ क्या होगी, सिमिली, ठीक है। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे मेटाफर को। मेटाफर और सिमिली के बीच में यही डिफरेंस है, यही अंतर है कि सिमिली में एज और लाइक जैसे वर्ड्स यूज होंगे, जबकि मेटाफर में उनको कंप्रेस कर दिया जाता है, इसीलिए मेटाफर को कंप्रेस्ड सिमिली के नाम से जाना जाता है। यहाँ लाइक और एज जैसे वर्ड्स यूज नहीं होते, कहाँ, मेटाफर में, जबकि सिमिली में एज और लाइक जैसे वर्ड्स यूज होते हैं। सिमिलरिटी दोनों के बीच में यही है कि वहाँ भी सिमिली में भी टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होती है, मेटाफर में भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होती है। सेम क्वालिटी को लेकर कंपैरिजन होती है, यहाँ भी सेम क्वालिटी को लेकर कंपैरिजन होती है, लेकिन यहाँ एज और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज नहीं होता है, ध्यान रखना। ये है मेटाफर का क्या, मेटाफर को आइडेंटिफाई इस तरीके से करना है। द सी इज कोल्ड, द सी इज कोल्ड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर होगा, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। तो ये मेटाफर के कुछ एग्जांपल्स हैं, और व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।